औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन नकवी। आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। प्रॉफिट की लाइफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने केव ऑफ हिरा, जहाँ से ये पूरी कहानी का स्टार्ट हुआ था, इसको इस वीडियो में शामिल या इससे पहले वाली वीडियो में अलग से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। उसकी वजह यह है कि केव ऑफ हिरा को मैं कुरान के रिविलेशन के सिलसिले में अपनी जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनमें पहले ही दे चुका हूँ। तो आप उनमें तलाश कर लीजिएगा। केव ऑफ हिरा की पूरी स्टोरी आपको मिल जाएगी जो इससे ही रिलेट करती है, क्योंकि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई थी उसके बाद ही तो सारा सिलसिला शुरू हुआ था। तो आज की जो वीडियो है मैं इसमें सब चीज़ें आपको मेन टॉपिक जो है आज का प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है और इवेंट्स ऑफ मक्का एंड अपोजिशन टू दी मुस्लिम्स सब टॉपिक है। यही आपका सिलेबस फॉलो कर रहा है। मैं एग्जैक्टली आपके सिलेबस को ही फॉलो कर रहा हूँ। और आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि प्रॉफिट की रिलेशनशिप जो है वो कुरैश के साथ कैसी रही और क्या रही। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए कि आपको ये बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रीच किया तो आपकी कितनी बुरी तरह से अपोजिशन हुई थी। इस पूरी वीडियो का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ जो थी वो मक्के में क्या थी, कितने रिस्पेक्टेबल थे, कितनी उनकी इज़्ज़त थी, और अचानक वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुरे इंसान बन गए उनके नज़दीक। क्यों, उसका भी एक जिक्र बीच में आएगा। तो मेन टॉपिक जिसका यही है। पेपर 1 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 और 4 में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बायोग्राफी में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल। और बाकी तो मेरा यूट्यूब एड्रेस आपको याद ही होगा। और ये जो आज की वीडियो है ये भी तमाम के तमाम बोर्ड्स पे के लिए एप्लीकेशन इसका है, तमाम बोर्ड्स के लिए कारआमद है। CAI के लिए तो बेसिकली मैंने किया है, मगर तमाम बोर्ड्स में ये कारआमद है। ये 3 आपसे छोटी छोटी दरख्वास्तें होती हैं, इनको आप कर लिया कीजिए। इसमें मेरा भी फ़ायदा और कुछ आपका भी फ़ायदा। ये 2 क्वेश्चंस हैं पास पेपर्स में के दिए हुए, और इन दोनों को मैं कोशिश करूँगा कि इनका मैं जवाब दे सकूँ। Write about the Prophet Muhammad's interaction with the Quraysh while he lived in Makkah before and after revelation. Before and after revelation का जो फ्रेज है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिलेशनशिप कुरैश से रसूल बनने से पहले क्या थी और उसके बाद क्या थी, इन दोनों का जिक्र जो है वो इस आंसर में इंशाल्लाह आ जाएगा। Write about the changes in the relationship between the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and the Quraysh in the years between his marriage to Khadija and the death of Abu Talib। यानी कहने का मकसद ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिज हुई है खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से, तो उसके वक्त से लेके और अबू तालिब के इंतकाल तक जो चेंजेस आई, आपकी कितनी रिस्पेक्ट थी, और फिर वो रिस्पेक्ट मक्के वालों के नज़दीक नहीं रही। वो बदनसीब थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट नहीं कर सके। वो खुश नसीब थे जिन्होंने उनकी रिस्पेक्ट की, मुसलमान हुए, और मुसलमान नहीं भी हुए तो भी उनकी रिस्पेक्ट की। वो खुश नसीब लोग थे बहुत। लेकिन बहरहाल ये एक बदनसीबी है कि वो मुसलमान नहीं हुए। मैं इसका आंसर स्टार्ट करता हूँ बग़ैर किसी, लेकिन एक बात यह कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो हज़रत खदीजा की शादी से कहता है। ज़ाहिर है कि एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको मौका देख के आंसर देना पड़ता है, लेकिन मैं जो स्टार्ट करूँगा वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके और उनके माइग्रेट करने तक, मदीने के माइग्रेशन तक का मैं एक बिल्कुल ब्रीफ और एक मुख्तसर सा एक कहना चाहिए खाका सा दे दूंगा आपको, ताकि आपको तमाम इवेंट्स का आइडिया रहे और ये मालूम हो कि बीच में हुआ क्या। देखिए रसूल पाक से आपको सबको मालूम ही है
कि मक्का में पैदा हुए थे और आपका जो मेन ट्राइब था वो कुरैश था और आपकी फैमिली का जो नाम था वो बनु हाशिम था। आपके जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, वो उनका इंतकाल हो गया था जब आप 8 साल के थे, और तब से अबू तालिब उनके चचा जो थे उन्होंने आपकी केयर भी की। और अबू तालिब उसके बनु हाशिम के चीफ बने अपने वालिद के इंतकाल के बाद, यानी अब्दुल मुत्तलिब भी बनु हाशिम के चीफ थे और फिर अबू तालिब जो है वो चीफ बने। और इस चीज़ ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया रसूल पाक की ज़िंदगी में, बाद में जो आपको तकरीबन तमाम इवेंट्स का पता है। ये जो फैमिली थी बनु हाशिम, ये अव्वल तो कुरैश जो थे वो पूरे अरेबिया की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जो ट्राइब था वो कुरैश का था, काबे की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी की वजह से। और उसके बाद जो कुरैश में भी सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त थी वो बनु हाशिम की थी। और बनु हाशिम की इसलिए थी कि बनु हाशिम के लोग जो थे वो ज़िम्मेदार थे हाजियों की खिदमत के। उन खिदमत के तो सभी ज़िम्मेदार थे, लेकिन उनकी जो मेहमानदारी है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम है, उनकी रहाइश का इंतज़ाम है, ये सब चीज़ें जो थे वो बनु हाशिम के ऊपर मेजर ज़िम्मेदारी थी। और इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट कुरैश में भी सबसे ज़्यादा थी। और जो हुज्जाज आते थे, हाजी आते थे, उनके यहाँ भी कुरैश की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रिस्पेक्टेबल फैमिली में यानी बनु हाशिम में आपकी पैदाइश हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी वो 25 साल की एज तक तो काफ़ी गुर्बत में गुजरी। उसकी वजह ये थी कि आप मोस्टली हज़रत इनके अबू तालिब के उसमें केयर में थे, और अबू तालिब ख़ुद बहुत गरीब आदमी थे। उनकी अपनी फैमिली बहुत बड़ी थी, उनके काफ़ी बच्चे थे, 12 बच्चे या कितने आसपास। तो एक तो वो, और फिर दूसरी बात ये कि वो अमीर यानी जैसे होता है कि इन्वेस्टमेंट करो और ट्रेडिंग पे जाओ और ज़्यादा कमा लो, तो हर एक के किस्मत में नहीं भी होता। तो वो इतने बड़े ताजिर नहीं थे, थोड़ी बहुत उनकी इनकम थी, तो वो भी ज़्यादातर हाजियों की खिदमत में ख़र्च होती थी। तो इसलिए रसूल पाक की जो 25 साल तक की जो ज़िंदगी है वो बड़ी फाइनेंशियली तकलीफ़ में गुजरी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे कि मैं चंद सिक्कों के बदले में मक्के वालों की बकरियां चराया करता था ताकि मुझे कुछ चंद सिक्के मिल जाएं। तो इस हद तक ज़ाहिर है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ट्रेडिंग की तरबियत थी, बहुत अच्छी तरबियत थी, और आप बहुत अच्छे ट्रेडर भी थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं था। तो 25 साल तक की जो एज थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फाइनेंशियली मसाइल में गुजरी। लेकिन 25 साल की उम्र में आपकी शादी, जैसे कि आप जानते हैं, हज़रत खदीजा से हो गई। हज़रत खदीजा बहुत मालदार खातून थी और उनका पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया ट्रेडिंग में, यानी ट्रेडिंग स्किल्स जो थी वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी और इन्वेस्टमेंट जो था वो हज़रत खदीजा का था। ये दोनों चीज़ें कंबाइन होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशहाली मिलती चली गई। आप बहुत अच्छे ट्रेडर थे, बेहतरीन तिजारत करते थे, और आप के पास जो है वो पैसा आता चला गया। और जाहिर है कि पैसे की तो बहरहाल इज़्ज़त होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इज़्ज़त और हज़रत खदीजा की इज़्ज़त तो यानी पैसे की वजह थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की इज़्ज़त को बहुत बढ़ा दिया, और ख़ुद हज़रत खदीजा जो थी उनको इज़्ज़त मिली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। तो उसके बाद ये कि मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज़ किया कि एक तो फाइनेंशियली आप बड़े वेल ऑफ हो गए थे और उस वजह से तो इज़्ज़त थी, मगर एक आदमी बहुत अमीर है लेकिन बदतमीज़ है, बेईमान है, झूठा है, दूसरों को तकलीफ़ें पहुंचाने वाला है, लोगों के हक़ खाने वाला है, उसकी तो कोई भी इज़्ज़त नहीं करता। ऊपर से सलाम दुआ कर लेते हैं लोग, बड़ी देखने में इज़्ज़त होती है, लेकिन अंदर से लोग नफ़रत करते हैं ऐसे लोगों से। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे कि वो थॉर जेंटलमैन, बड़े उनकी आप तो ऐसे हसीन शख्सियत थी आपकी कि एक तो आप बिज़नेस में बेहतरीन, आपकी जो डीलिंग थी वो बेहतरीन की दुनिया जानती थी कि आप एक बहुत ईमानदार और एक सच्चे ताजिर हैं, और ये बात तो थी।
और उसके अलावा जो आम ज़िंदगी में भी जब किसी का मौका होता था आप उसकी हेल्प करते थे, आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते थे। और उसके बाद कोई सवाल ही नहीं था कि आप कोई क्रुएलिटी करते या आपको अरबों की जो कस्टम्स थी, तरीक़े थे, वो पसंद नहीं आते थे बिल्कुल। शराबें पीना, वोमनाइजिंग और दुनिया भर की बुराइयाँ और यतीमों का माल खा लेना, दूसरों के हक़ पे कब्ज़ा कर, पता नहीं किस किस तरह का जुल्म, गुलामों के साथ बदतरीन सलूक, औरतों के साथ बदतरीन सलूक, ये सब बातें आपको तकलीफ़ पहुँचाती थी। और लेकिन चूँकि ये आपकी ज़ाती ख़यालात थे, तो इसलिए इन बातों का जो थे वो कोई दूसरों को क्या मतलब, भाई आप जो चाहो सोचो, जिस तरह चाहे अच्छा करो। हाँ, लोग तारीफ़ करते थे आपकी बहुत ज़्यादा, और इसीलिए आपकी जो इज़्ज़त थी वो मक्का में इतनी थी कि लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे, यानी ट्रूथफुल और ट्रस्टवर्दी। और अपनी अमानतें लोग रखवाया करते थे। और आपको याद होगा कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन करके मदीने गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन काफिरों की अमानतें रखी हुई थीं जो आपके जानी दुश्मन थे। जानी दुश्मन थे, मगर उन्हें ये मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आदमी हैं कि बेईमानी नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम अमानतें जो थीं वो हज़रत अली के हवाले की, और फिर आप मदीने गए थे। तो आप सादिक और अमीन के तौर पे वहाँ मशहूर थे, और बड़ी आपकी इज़्ज़त जो थी वो मक्के में मौजूद थी। अब यहाँ से कहानी चेंज हुई, कहानी तब्दील हुई, और वो यूँ कि जब 40 साल के आप हुए तो आप पे पहली वही आई, और फिर काफ़ी अरसे तक कुछ साइलेंस रही, कोई वही नहीं आई, और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वही का आना शुरू भी हुआ। तो आपने ये किया कि अपने जो दोस्त थे, करीबी रिश्तेदार थे, जिनसे हर वक्त उठना बैठना था, और आप चूँकि ख़ुद बहुत नेक और बहुत शरीफ इंसान थे, तो लिहाजा आपकी दोस्तियाँ भी नेक और शरीफ लोगों के साथ थीं। और उन्हीं फैमिली मेम्बर्स में और ख़ानदान में आपने जो है अपनी प्रीचिंग के भाई ये बुतों की इबादत जो की जाती है, इस तमाशे को बंद किया जाए। जब एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और फिर आपको चूँकि रिवलेशन आ गई थी और मज़ीद आ रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तब्दील जो है वो अंदर ही अंदर शुरू कर दी। और उसके नतीजे में आपको मालूम ही है, हज़रत खदीजा सबसे पहले, पे घर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर ज़ैद बिन हारिस, और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो हज़रात थे वो और ख़वातीन, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान हो रहे थे। लेकिन अभी तक ये काम बहुत खामोशी के साथ हो रहा था, और इसमें कोई ऐसा वो तेज़ी नहीं आई थी। अब लोगों ने, अब ये देखिए रसूल पाक का कैरेक्टर था कि जिसको आपने दावत दी कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, नेक लोग थे, अच्छे दिल के लोग थे, और नेकी उनकी मिजाज के अंदर थी, उनके मिजाज में शैतानियत नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये मैसेज तो बहुत अपीलिंग है, और वो लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करते चले गए। और सॉरी और उसके नतीजे में जी इसके नतीजे में जो बड़े बड़े लोग थे हमारे इस्लाम की हिस्ट्री के, वो तमाम लोग मुसलमान हुए, जैसा कि मैंने भी उनके कुछ नाम आपको बताए। लेकिन फिर ये हुआ कि 3 साल के बाद तकरीबन आपको ये कहा गया कि अब आप इस्लाम का पैगाम खुल के मक्के के लोगों को पहुंचाइए। आपको वो पूरा वाक़या याद होगा, मैं तफसील में नहीं जा रहा। जब आप जो हैं वो सफ़ा के पहाड़ी पे गए, और वहाँ पे जाके आपने मक्के वालों को बुलाया, और उसके नतीजे में अबू लहब ने उनको बुरा भला कहा, उसके हाथ टूटे और कमबख्त बर्बाद हुआ वो। बहरहाल उसने बुरा भला कहा, और बाकी लोग भी जो हैं बस ऐसे ही बोलते बाल के चले गए, इतनी सी बात के नहीं बुला लिया। तो वो वाक़या आपको पूरा मालूम है, जब वक्त आएगा तो शायद मैं रिपीट भी करूँ उसको। तो उसके बाद ही प्रोसिक्यूशन तो शुरू हो गया। पहला जो प्रोसिक्यूशन था वो मजाक उड़ाना, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाना, हंसना, कह लगाना। लेकिन कुरान मजीद तो दिल पे असर करता था, वो तो दिल के अंदर घुस जाता था ना, और वो तो ज़बान के माहिर थे। और मक्की सूरतें
और वो तो उनके दिल में ऐसे था कि बस उनके दिल हिल जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि अब मजाक उड़ाने से आगे बढ़ के उन्होंने बदतमीज़ियाँ शुरू की, मारपीट शुरू की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो हिम्मत नहीं होती थी, आप बहुत बड़े ख़ानदान के थे और अबू तालिब जो थे वो बनु हाशिम के चीफ थे, तो उन पर तो इतनी हिम्मत नहीं होती, बदतमीज़ी उनके साथ भी होती थी, लेकिन ये नहीं। लेकिन जो बेचारे ग़ुलाम थे, अब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए थे, कैसे बदतरीन जुल्म उन बेचारे पे किए गए हैं। और वो जब प्रोसिक्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो मैं तो उसकी कुछ थोड़ी बहुत तफसील बता दूंगा आप लोगों को, और आपको ये सबको मालूम भी है। तो ये प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया और मक्के वालों ने की जो मेजॉरिटी थी उन्होंने इस्लाम को मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया। देखो ये बात बड़ी समझने की है। वो समझने की बात ये है कि एक इस्लाम आने के बाद क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर चेंज हो गया था? क्या वो सादिक अमीन नहीं रहे थे? क्या वो शरीफ आदमी नहीं रहे थे? नाउज़ुबिल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर तो वही था, बिल्कुल वही था। फिर दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी क्या थी? आखिर के जो जानी दुश्मन बन गए थे, इस्लाम को नहीं आने दिया। देखिए इस बात को समझने में दो चार मिनट लूँगा इस बात के लिए। देखिए अरबों यानी कुरैश में ख़ास तौर पे, ये चूँकि मक्के के समझो रखवाले थे, ये चूँकि काबे के केयर टेकर थे, तो इसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ मिली हुई थी पूरे अरेबिया के अंदर, जिसकी वजह से इनके अंदर एरोगेंस, तकब्बुर आसमान पे पहुंचा हुआ था। नहायत ही सख्त इनके ये लोग तकब्बुर वाले और बदतमीज़ लोग थे। और इनको परेशानी ये थी कि काबे के आसपास 365 बुत, 365 जो आइडल्स थे वो रखे हुए थे, और हर आइडल जो था, हर बुत जो था, वो एक फैमिली की आमदनी का ज़रिया था। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि भाई एक अल्लाह को मानो, तो एक अल्लाह को मानने का मतलब ये है कि अगर दुआ करनी है तो अपने कमरे में बैठ के, अपनी कुर्सी में बैठ के, अपनी गाड़ी में बैठ के कहो, ए अल्लाह मुझे आपकी मदद चाहिए, ए अल्लाह मुझे आपकी मदद चाहिए। ख़त्म हो गई बात। ना किसी को चढ़ावे चढ़ाने, ना किसी को पे कोई जो है सोना चांदी निछावर करना है, ना कोई कुर्बानियाँ करनी है, ना कुछ भी नहीं करना, क्योंकि भूतों को तो कुछ भी नहीं पहुँचता था, वो तो पत्थर थे। जो पहुँचता था वो फैमिलीज़ को पहुँचता था। अब इनको प्रॉब्लम ये थी कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और ये एक अल्लाह की जो बात, अल्लाह को तो जानते थे वो अच्छी तरह से, अल्लाह को जानते थे, अगर अल्लाह का ये पैगाम पहुंच गया इन अरबों तक और ये तमाम लोग मुसलमान हो गए, तो हमारा ये सड़ा हुआ सिस्टम जो थे जिससे हम बुतों से पैसा कमाना और पूरी की पूरी जो अरेबिया में हमारी पॉलिटिकल इजारादारी और मुनाफली हुई हुई है और जो हमारी बादशाहत हुई हुई है, ये सारा कुछ तो ख़त्म हो जाएगा। हमारी जितनी जो कारोबार हैं वो उस तरह तो नहीं रहेंगे। ये जो हम अय्याशियाँ करते हैं, शराबें पीना और जनाब वुमनाइजिंग और दुनिया भर के जुए खेलना और अपने पैसे को बर्बाद करना, उल्टी सीधी चीज़ों में उड़ाना, ये सब चीज़ें तो ये मोहम्मद साहब बंद करवा रहे हैं। इनको तो पैगाम ही यही है कि अल्लाह ताला ने मना किया इन सब बातों को और कह दिया कि तुम मरने के बाद मेरे पास आओगे। तो असल में दुश्मनी बेटा ये थी कि वो ये चाहते थे कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ ना जाएं, अगर आएंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा निज़ाम जो है इसको लपेट के रखेंगे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल यही किया, बिल्कुल यही किया। तो लेकिन उस वक्त वो ये बहुत डरे हुए थे और इसीलिए उन्होंने एक बहुत बुरा प्रोसिक्यूशन जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्टार्ट कर दिया। ये मैंने बताया कि ये इट वॉज अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल, ट्रेडिशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। उनके इंटरेस्ट थे, बगैर इंटरेस्ट के वो ये अपोजिशन नहीं कर रहे थे। और उसके बाद फिर जो मुसलमानों पे जो प्रोसिक्यूशन हुआ, हज़रत बिलाल पे और हज़रत सुमैया तो शहीद कर दी गई, उनके मियाँ शहीद कर दिए गए, और हज़रत यासिर के वालिदैन, और बहुत बहुत बुरा हुआ इन मुसलमानों के साथ और होता चला गया। उसके बाद फिर एक स्टेज ऐसा आ गया कि मुसलमानों ने कहा कि अब क्या करें। तो रसूल पाक ने फरमाया कि भाई तुम लोग एबीसीनिया चले जाओ, वहाँ पे किंग नेक आदमी, अच्छे आदमी हैं, शायद तुम्हें पनाह दे दें। तो फिर नजाशी ने या नेगस ने
उनको पनाह दे दी थी और वो लोग वहाँ पे सेटल हो गए थे। ये बिल्कुल मैं शॉर्ट हिस्ट्री बता रहा हूँ, बाकी तो और चीज़ें आगे के टॉपिक्स में आएंगे। और फिर ये भी आपको इल्म होगा कि वो अबू तालिब के पास 2-3 दफ़ा आए और एक दफ़ा तो आके उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा भतीजा चाहता क्या है, पैसा चाहता है, जितना चाहे ले ले, कोई अय्याशी की ज़िंदगी चाहता है, शादी वादी करना चाहता है, अरब की सबसे हसीन औरत से उसकी शादी कर देते हैं। अच्छा, पावर का ख्वाहिशमंद है, सरदार बनना, उसके अंदर तमाम गट्स मौजूद हैं एक बेहतरीन सरदार बनने के, हम उसको अपना सरदार बनाते हैं। आखिर जो चाहता है बता दे, हम वही कर लेंगे। तो आप सल्लम का जवाब वो हसीन जवाब था जो सबको याद है, मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो, एक हाथ पे चांद रख दो, मैं अपने मिशन से बाज आने वाला नहीं हूँ। कोई 7वां साल था नबूवत का, जब आप सल्लम को और आपकी फैमिली को जो है वो भेज दिया गया पहाड़ों में, जो शेब अबी तालिब कहलाते हैं, उसमें भेज दिया गया और वहाँ पे 3 साल तक आपने बदतरीन वक्त गुजारा। खाने को गुज़ा नहीं थी, ट्रेडिंग की इजाज़त नहीं थी, हर तरफ से बैकआउट, शादी ब्याह, मिलना जुलना सब कुछ बंद कर दिया था। और जब ये परसिक्यूशन ख़त्म हुआ, ये 3 साल का जो तकलीफ देह परसिक्यूशन था ये ख़त्म हुआ, तो उसके बाद फिर ये लोग वापस घर आ गए। लेकिन घर आते के साथ ही फिर ये हुआ कि आपकी बेगम खदीजा रज़ियल्लाहु तआला का इंतकाल हो गया और चंद दिन के अंदर ही आपके चचा अबू तालिब भी इंतकाल कर गए और आप सल्लल्लाहु इस परसिक्यूशन को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल अकेले रह गए। आप सल्लल्लाहु ने एक कोशिश की कि आप ताइफ चले जाएं, जो तकरीबन 75 माइल्स है मक्के से, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी आपको रिजेक्ट कर दिया। वो पूरी कहानी भी आपको सबको अच्छी तरह से याद है। और 622 में आप सल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत मिली कि यसरब के लोगों ने, यानी जो बाद में मदीना का नाम पड़ा, मदीना नबी, उनके लोगों ने इनवाइट किया कि आप मदीने आ जाइए और हम आपकी पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं और आप यहीं पे आके अपने मुसलमानों के साथ सेटल हो जाइए। और इस तरह से आप सल्लम जो है वो मदीने चले गए। लेकिन देखो, ये नहीं था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 250 मील दूर चले गए, अब वो वहाँ पे खामोशी के साथ रहेंगे। मक्के वाले इतने बेवकूफ़ नहीं थे, वो जानते थे कि जब इस बदतरीन परसिक्यूशन में इन्होंने सैकड़ों लोगों को मुसलमान कर लिया और मक्के के बाहर के लोग भी मुसलमान होने शुरू हो गए और ट्राइब्स के, तो सोचो कि जब इनको पूरी आज़ादी मिल जाएगी तो क्या होगा, तो क्या होगा। जाहिर है फिर तो कोई रोकने वाला होगा ही नहीं। और वो इस बात को समझते थे। असल ख़तरा ये भी नहीं था, असल ख़तरा ये था कि उन्हें मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेन मिशन होगा वो ये होगा कि काबे पे आके, मक्के पे आके अपना कब्ज़ा करें और ताकि अरबों का जो सेंटर है वो उनके कंट्रोल में आ जाए। ये बात, और फिर काबा अल्लाह का घर, मक्का अल्लाह का बनाया हुआ शहर, हक भी था उनका, बिल्कुल 100% उनका हक था। तो इसीलिए मक्के के लोग बहुत डरे हुए थे। बाद की जो जंगें हुई उसके रीज़न में जब बताऊंगा उनमें ये जिक्र भी आएगा। ये लेकिन अल्लाह ताला ने ये तय कर लिया था कि अब जो है वो कहानी चेंज होनी है और अब जितना तकलीफ़ थी बर्दाश्त करनी थी वो कर ली। अब इंशाअल्लाह ताला उरूज का ज़माना शुरू हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना टाइम दिया। आपको बहुत दुआ, आपके माँ बाप को बहुत दुआ। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच।